काम शुरू करने से पहले हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मम्मा आप लोगों के लिए बहुत मज़ेदार क्रीमी वाइट कौरमा कमर्शियल रेसिपी आई वो शेयर करने जा रही हैं। जो लाइव वीडियो स्टार्ट करते हैं लेकिन उससे पहले आप मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बनाएंगे वाइट क्रीमी कौरमा जो कि कमर्शियल रेसिपी है। तो इसके लिए मैंने लिया 2 किलो चिकन। इसको मैंने अच्छे से धो के वॉश कर लिया। तो इसका मैंने पानी खुशक करने के लिए एक स्ट्रेनर में रख दिया था। अब मैं एक बॉल लूँगी बड़ा सा, उसमें मैं डालूँगी 1 चम्मच भर के मैं नमक का। इसका ये फ़ायदा होता है जो हमारे ब्लड वगैरह होता है ना वो नहीं निकलता। तो थोड़ा सा मैं डालूँगी, तकरीबन हाफ़ कप के करीब मैं डालूँगी सिरका और इसको अच्छे से मिक्स करके ना मैं इसको एक साइड पे रख दूँगी। तो हमारे बोटी हड्डियों में अक्सर लेग पीस की हड्डी में ब्लड होता है, तो उससे जो सा सिरका और नमक लगाने से ना वो जो ब्लड होता है ना वो थोड़ा सा स्टॉक हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने लिया इसका मसाला। तो यहाँ पे मैंने 4 मीडियम साइज़ के प्याज, थोड़ा सा लहसुन, अदरक, हरी मिर्ची और सफ़ेद तिल। इनको मैं एक कढ़ाई लूँगी, उसमें मैं डालूँगी पानी और मोटे मोटे से मैं प्याज़ों को ना मोटा मोटा काट के तो मैं इनको रफली चॉप करके इसमें काट के मैं डाल रही हूँ। और यहाँ पे मैंने जो मसाले हैं ना, तो तिल वगैरह है और अदरक लहसुन और उसमें वो सारे मैंने डाल दिए और मैंने वो डाला उसमें पानी और थोड़ा सा मैंने डाला सिरका। सिरका डालने से क्या होता है कि सिरका डालने से ना जो हमारा कुछ प्याज का जो पानी का जो कलर है ना वो चेंज होगा। तो एक साइड पे मैं बड़ी कढ़ाई लूँगी, उसमें मैं डालूँगी ऑयल। तो यहाँ पे मैंने साबुत गरम मसाला लिया है जिसमें दालचीनी, ज़ीरा, काला ज़ीरा और काली मिर्चें, लौंग और थोड़ा सा बादियान का फूल और ऐसी 2-4 जो मोटा मोटा गरम मसाला होता है ना वो मैंने डाला। और लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने डाला वो ज़्यादा, क्योंकि हमने उधर भी लहसुन अदरक डाला हुआ और इधर भी हम लहसुन अदरक डालेंगे। वहाँ पर मैंने साबुत डाला और यहाँ पर मैंने चॉप करके डाला। तो यहाँ पर जी हमारा जो गोश्त था ना उसने थोड़ा सा अपना पानी छोड़ा, लेकिन उस पानी को हमने ड्रेन नहीं करना, उसको गिराना नहीं है। उस पानी समेत ही ना हमने इसको ना ऑयल में ना इसको फ्राई करना शुरू कर देना है। तो इसको तेज़ आंच पे ना आपने इसको फ्राई करना है ताकि इसका जो ब्लड है वो भी ख़त्म हो जाए और इसकी जो भुनाई होती है, इसकी जो फ्राइंग टाइम होती है वो भी अच्छे से हो जाए। तो यहाँ पे मैं इसको फ्राई कर रही हूँ और इसका जो पानी वगैरह भी निकलेगा ना तो भी सारा साथ ही में खुश्क हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारी चीज़ें हैं ना वो हमारी हो गई हैं बॉयल, बिल्कुल गल गया हुआ हमारा मसाला। और आप देख रहे हैं इसका कलर जो सा बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ, जैसा कलर था ना सिरके से वैसा ही रहा है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डाला पिसा हुआ खोपरा। तो आप पहले भी डाल सकते हैं लेकिन मैंने बाद में डाला, आप जैसे भी चाहें आप डाल सकते हैं। तो इसको इन सारी चीज़ों को मैं करूँगी ग्राइंड। तो ये थोड़ा सा ठंडा हो गया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म था, तो मैंने कहा थोड़ा सा ठंडा करके ना इसकी थोड़ी सी भाप निकाल के तो मैं इसमें डालती हूँ। और यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 से 1.5 पाव के करीब लिया दही। तो दही के साथ मैं इसको करूँगी ग्राइंड। तो यहाँ पे बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट बन चुका हुआ है और इसको ये चिकन हमारा फ्राई हो चुका हुआ अच्छे से। तो इस जो सारा वो दही और प्याज वगैरह का मसाला है ना वो सारा इसमें मैं ऐड कर दूँगी। तो इसकी हम करेंगे अब अच्छे से भुनाई और इसको तेज़ आंच पे अच्छे से पकाएंगे ताकि जो इसका वो जो पानी, अब इसका दही ने अपना पानी छोड़ना, वो सारा जो सा पानी ना वो इसका बिल्कुल ख़त्म हो जाए। और यहाँ पे हमारा काफ़ी हद तक जो पानी है ना वो ख़त्म हो चुका होगा और हमारी अच्छे से भुनाई हो चुकी हुई है। तो यहाँ पर आप ब्लैक पेपर या आप वाइट पेपर जो आपके पास अवेलेबल, अगर आपके पास वाइट पेपर है तो ज़्यादा बेहतर वही है, क्योंकि इससे वो जो हमारा जो कढ़ाई वाइट कौरमा का कलर है ना वो ख़राब नहीं होगा। तो यहाँ पे मेरे पास वाइट पेपर नहीं था तो मैंने ब्लैक पेपर ऐड कर, क्योंकि मुझे अर्जेंट इसको कौरमे को तैयार करना था। तो जो मेरे पास अवेलेबल था मैंने बना लिया। लेकिन आप इसमें अगर वाइट कलर देखते हैं थोड़ा सा जो सा ब्लैक सा कलर था ना वो बिल्कुल नहीं आता। और इस स्टेज पे मैंने आके डाला थोड़ा सा नमक, क्योंकि नमक मैंने पहले भी ऐड किया था जब मैंने गोश्त को सिरका और नमक लगाया था। तो इसलिए आपने देख के नमक को डालना है। तो इसकी अच्छे से मैं बुनाई कर रही हूँ और देखिए इसका ऑयल जो सा है वो ऊपर आना शुरू हो चुका हुआ है और जो हमारा कौरमा है वो बिल्कुल रेडी हो चुका हुआ है। तो यहाँ पे इधर मैं आके डालूँगी 1 कप भर के दूध का। इससे जो हमारा वाइट कौरमे का जो कलर होता है ना और ज़्यादा प्यारा आता है। और जो मैंने 1 टेट्रा पैक की क्रीम ली है वो मैंने तकरीबन पूरा पैकेट ही डाला, बस थोड़ा सा मैंने गार्निशिंग के लिए थोड़ी सी ऊपर से बचाई। और यहाँ पे हमारा जो वाइट कौरमा कमर्शियल तरीके से तैयार हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।